आज जो मैं स्टोरी लाई हूँ वह है द केस ऑफ द मिसिंग स्माइल। देखते हैं इसके अंदर इस स्टोरी में क्या बात हमें कही गई है, क्या स्टोरी है। तो नाउ दिस लुक लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। अब ये केस जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं, कोई नहीं लगता है। डिटेक्टिव पीटरसन सेड, डिटेक्टिव पीटरसन ने कहा अलाउड। अलाउड मतलब होते जोर से, ठीक है। से की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है सैड, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट के टेंस से। एज जब भी लगाते हैं हम लगाते हैं जैसे। एज हम जैसे के सेंस में, यानी जैसे शी रिव्यूड द ह्यूज स्टाफ ऑफ रिपोर्ट ऑन हर डेस्क, यानी जैसे ही उसने अपने डेस्क पे पढ़े बहुत ज़्यादा बंडल जो थे उसकी रिपोर्ट के, उसको जब देखा। रिव्यू यानी देखा, यानी दोबारा से देखा। आई थिंक आई विल हैंडल दिस वन माई सेल्फ, मुझे लगता है मैं ये जो हूँ, ये वाला केस जो ये वाला केस मैं खुद हैंडल करूँगी, मैं खुद हैंडल करूँगी, ठीक है। ह्यूज होता है बहुत ज़्यादा, स्टैक होता है बंडल, यानी मैं तुम ये हो सकते बंडल, यानी अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। जैसे ये कितने सारे पड़े हुए हैं, इनको हम बंडल कहते हैं, ठीक है, या स्टैक कहते हैं। आफ्टर सेवरल मिनट्स ऑफ सर्चिंग, यानी बहुत ज़्यादा मिनट के, कुछ मिनट्स के बाद, ऑफ सर्चिंग ढूंढने के बाद, सर्च होता है ढूंढना, ढूंढने के बाद, थ्रू द ऑफिशियल टूथ फेरी रिकॉर्ड, किसके ढूंढने के बाद, ये जो टूथ फेरी के पास जो इतने सारे बंडल्स और रिकॉर्ड पड़े थे उनमें, उनके अंदर से ढूंढने के बाद, शी फाउंड उसको मिला व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर, जो वो ढूंढना चाहती थी। अब यहाँ व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, जो निकलता है जो। अब जो बिगनर्स होंगे वो समझेंगे ये सवाल कैसे आ रहा है, ये सवाल नहीं बन रहा, बल्कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो मतलब देता है जो का, यानी वो उसको वो मिला जो वो ढूंढ रही थी, ठीक है। वॉज लुकिंग, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा है, यानी ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो रही थी, ठीक है। अ फ़ोल्डर विद द नेम, और उसको एक फ़ोल्डर मिला जिसका नाम क्या था, सोफिया सू सिमन्स था, ठीक है। इस तरह करते हुए डिटेक्टिव पीटरसन मम्बल्ड, डिटेक्टिव पीटरसन बड़बड़ाई, मम्बल्ड होते बड़बड़ाना, अपने आप में बोलना। एज़ शी स्टडीड द केस, जैसे ही उसने केस को पढ़ा, केस, ठीक है, पढ़ा। स्टडीड की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है यहाँ पे। मम्बल्ड होता है बड़बड़ाना, मम्बल्ड है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बन रहा है। एज डिटेक्टिव पीटरसन रीड द रिपोर्ट, जैसे ही डिटेक्टिव पीटरसन ने रिपोर्ट पढ़ी, रीड की सेकंड फॉर्म जो है वो रीड ही होती है, बस इसको पढ़ते रेड है। शी नोटेड, उसने नोट किया दैट सोफिया सू ऑलवेज स्माइल, कि सोफिया जो है वो हमेशा क्या करती थी, स्माइल करती थी, यानी हंसती थी। फ्रॉम द टाइम शी गॉट आउट ऑफ बेड टू द टाइम शी वेंट बैक टू बेड, यानी उस टाइम से जब वो सोकर उठती थी बेड से, और उस टाइम तक जब वो बेड पर सोने के लिए जाती थी, तब तक वो हंसती ही रहती थी। शी स्माइल्ड, यानी वो हंसती थी। इनफैक्ट यहाँ तक कि सोफिया सू नेवर सीम टू स्टॉप स्माइलिंग, यानी सोफिया को कभी भी जो है ना, मतलब स्टॉप स्माइलिंग नहीं देखा, यानी कि वो कभी जो है हंसना बंद हो गई हो, इस तरह नहीं देखा, ठीक है। अब इस पूरी की पूरी स्टोरी में आपको सेकंड फॉर्म भी नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं। फ्रॉम द टाइम शी गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट है, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, ठीक है। गॉट आउट मतलब होता है उठना। फ्रॉम द टाइम यानी जब वो बेड से उठती थी, और उस टाइम तक जब वो बेड पर सोने के लिए जाती थी, शी स्माइल यानी वो हंसती ही थी। इनफैक्ट
सोफिया सू नेवर सीम्ड टू स्टॉप स्माइलिंग, ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। देन 2 डेज अगो, फिर 2 डेज पहले, अगो जब भी लगता है जब हम पहले की बात कर रहे हो। सोफिया सू स्टॉप स्माइलिंग, सोफिया सू जो है उसने स्टॉप स्माइलिंग यानी उसने जो है हंसना बंद कर दिया। वाई, क्यों? डिटेक्टिव पीटरसन वंडर, डिटेक्टिव पीटरसन परेशान हो गई। आई मस्ट फाइंड आउट, मुझे ये ज़रूर ढूंढना है। वाई, क्यों? एंड गेट सोफिया सू स्माइल बैक, और कैसे जो है सोफिया की स्माइल दोबारा वापस लाई जाए। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। शी सर्च्ड, उसने ढूंढा। थ्रो द फाइल्स में से, बट कुड नॉट फाइंड, लेकिन उसको नहीं मिल पाया। एनीथिंग, कुछ भी, दैट कुड हैव कॉज सोफिया सू टू स्टॉप स्माइलिंग ऑल ऑफ अ सडन, यानी उसको वो कुछ भी नहीं मिला जिसकी वजह से सोफिया ने जो है स्माइल अचानक जो है वो छोड़ दी। देखिए स्टॉप फोर, इन सब के बाद जो है हम स्माइलिंग की आईएनजी, हर के वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे हम स्टॉप स्माइल है इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। स्टॉप स्माइलिंग यानी उसने छोड़ दिया। कॉज्ड होता है यानी क्या वजह बनी जिसकी वजह से उसने ये सब किया, यानी उसकी स्माइल छूट गई। तो कॉज हम इसलिए लगाते हैं कि क्या वजह बनी, क्या वजह बन सकती थी, ठीक है। वॉज शी हैप्पी एट होम, क्या वो होम में, क्या वो घर में खुश थी? इसने अपने आप से सवाल किया। द स्माइलोमीटर, स्माइलोमीटर से सवाल किया। इंडिकेटेड, इंडिकेट क्या होता है? इशारा करना, यानी स्माइलोमीटर ने इशारा किया। यस यानी हाँ वो घर में खुश थी। स्माइलोमीटर ये है। वॉज शी हैप्पी एट स्कूल, क्या वो स्कूल में खुश थी? फिर स्माइलोमीटर ने क्या कहा? यस यानी उसने एक इशारा दिया जिससे पता चला वो यस कह रही है। वॉज शी हैप्पी विद हर फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्तों के साथ खुश थी? स्माइलोमीटर इंडिकेटेड यस, उसने भी क्या कहा? यस कहा। एवरीथिंग द डिटेक्टिव पैटरसन फाउंड इंडिकेटेड, हर चीज़ जो डिटेक्टिव पैटरसन को मिली इंडिकेटेड के ज़रिए, यानी उस चीज़ के ज़रिए इशारा। दैट है सोफिया सू वॉज हैप्पी, के सोफिया जो वो खुश थी। एंड दैट शी शुड बी स्माइलिंग, और उसको और शी शुड बी स्माइलिंग यानी उसको अब जो है स्माइलिंग करनी होगी, करनी चाहिए। द डिटेक्टिव चेक्ड विद द डेंटिस्ट, और डिटेक्टिव जो है वो चेक यानी वो चेक करता है विद द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट में। एंड एवरीथिंग वाज फाइन, और वो क्या है? सब कुछ फाइन है, कि सब कुछ ठीक था। फिर यहाँ पे वाज आया थे नहीं, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। द डिटेक्टिव चेक्ड विद टूथ फेरी सेंट्रल, डिटेक्टिव ने जो है वो चेक किया टूथ फेरी सेंट्रल। ऑल ऑफ सोफिया सूज बेबी टीथ हैड फैलन आउट, यानी सोफिया के जितने भी बेबी टीथ, बेबी दांत जो थे, हैड फैलन आउट बीन, यानी वो क्या हो रहे थे? वो टूट रहे थे। बीन कलेक्टेड एज शेड्यूल, और वो उसको क्या कर रही थी? वो उसको जो है कलेक्ट यानी जमा कर रही थी। एंड रिप्लेस विद न्यू, और जो टूट रहे थे उनकी जगह पे वो वही वाले उठा के लगा रही थी। न्यू की जगह एक्सट्रीमली प्रिटी, अच्छे लग रहे थे। परमानेंट टीथ यानी बिल्कुल परमानेंट टीथ के तौर पर, यानी ना खत्म होने वाले। डिटेक्टिव पीटरसन चेक, डिटेक्टिव पीटरसन ने हर चीज़ चेक की। एवरीथिंग बट शी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, यानी उसको कोई भी चीज़ नहीं मिल पाई। कुड नॉट आता है कैन की इन पास्ट होती है, ठीक है। जब भी हम पास्ट में बात करें हम कुड लगाते हैं। दैट कुड कॉज सोफिया सो टू स्टॉप स्मेलिंग, यानी वो कॉज होता है यानी वजह होना, यानी उसको कोई ऐसी वजह नहीं मिली जिससे जो है सोफिया यानी कि वो स्टॉप स्माइलिंग, यानी उसकी स्माइल क्यों छूटी, यानी उसने स्माइल बंद करना क्यों छोड़ा। देयर वाज ओनली वन चॉइस लेफ्ट, और यहाँ पे एक ही चीज़ बची थी। लेफ्ट माने होता है कोई चीज़ बच जाना। डिटेक्टिव पीटरसन हैड टू विजिट सोफिया सू, डिटेक्टिव पीटरसन ने जो है सोफिया के घर का विजिट किया सू, एंड सी व्हाट शी कुड डू, और देखा कि वो क्या कर सकती थी। दैट नाइट डिटेक्टिव पीटरसन फ्लू डाउन एंड विजिटेड सोफिया सू, और उस नाइट डिटेक्टिव पीटरसन फ्लू जो है फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है। फ्लू डाउन यानी नीचे की तरफ उड़ी। एंड विजिटेड सोफिया सू, और उसने जो है सोफिया सू के घर का विजिट किया।
मेकिंग श्योर दैट शी डिड नॉट वेक सोफिया सो मेकिंग श्योर मुझे उम्मीद है दैट शी डिड नॉट वेक कि वो नहीं उठेगी सोफिया सू शी यानी वो नहीं उठाएगी शी स्प्रिंकल मैजिकल टूथ फेरी यानी उसने मैजिकल टूथ फेरी स्प्रिंकल की सैंड इनटू द एयर एयर के अंदर फेरी सैंड मैं दिखाती हूँ क्या कैसे स्प्रिंकल यानी ये फेरी सैंड है इसने ये इस तरह से स्प्रिंकल की यानी गोल गोल घुमाया जिस तरह हम देखते हैं जादू करने के लिए जो गोल गोल घुमाया जाता है। सोफिया सू डिटेक्टिव पीटरसन विस्पर्ड सोफिया सू डिटेक्टिव पीटरसन ने बड़बड़ाया यानी विस्पर्ड होता सरगोशी करना आहिस्ता से कान में बोलना व्हाट हैपन क्या हुआ टू योर ब्यूटीफुल स्माइल तुम्हारी इतनी प्यारी स्माइल के साथ यू लुक सो सैड तुम बहुत ज़्यादा उदास लग रही हो आई लॉस्ट ऑल माय बेबी टीथ मैं अपने सारे जो बेबी टीथ थे वो खो चुकी हूँ शी विस्पर्ड उसने भी हल्के से बोला वो कान में नाउ द टूथ फेरी डजंट हैव एनी रीज़न टू विजिट मी और अब जो है टूथ फेरी के पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि वो मेरे पास विजिट करे ओह आई अंडरस्टैंड डिटेक्टिव पटर्सन विस्पर्ड बिटवीन स्माइलिंग लिप डिटेक्टिव पटर्सन जो है वो यानी वो उसने भी आहिस्ते से बोला बिटवीन स्माइलिंग लिप्स के दरमियान द टूथ फेरी विल ऑलवेज बी इन योर हार्ट टूथ फेरी जो है वो हमेशा तुम्हारे दिल में ही रहेगी सो यू कैन वाइप और तुम वाइप क्या होता है जैसे वाइप दैट सिली फ्राउन ऑफ योर प्रिटी फेस क्या होता है यानी वाइप से मुराद है यानी वो छोड़ सब वो छप छोड़ देना जो उसके फेस पे सिली फ्राउन कहता है उदास की जो हम माथे पे जो नहीं लग जाती जैसे हमारी जो आईब्रो है वो गम के मारे ऊपर की तरफ हो जाए तो सिली फ्राउन होता है आईब्रो ऊपर की तरफ हो जाना सिली फ्राउन का मतलब है यानी उदासी में जो हो जाना वो यहाँ बोला गया कि वो सब छोड़ दो वाइप होता है कि तुम ये सब कर सकती हो वाइप क्या मतलब है जैसे हम वाइप ना हम जैसे वाइपर लगा रहे हैं तो यानी उसको भी इस सेंस में वाइप को इस सेंस में लिया गया है कि तुम्हारे जो सर हो तुम्हारे जो मुंह पर जो ये सिली फ्राउन है इनको ख़त्म कर दो इनको छोड़ दो वाइप कर दो ठीक है एज डिटेक्टिव पैटरसन जैसे डिटेक्टिव पैटरसन फ्लू अवे यानी ऊपर की तरफ उड़ी फ्रॉम सोफिया सूज बेड साइड यानी सोफिया सूज की बेड साइड से शी सॉ द स्माइल रिटर्न और उसने देखा कि वो दोबारा से स्माइल कर रही है बिगर एंड ब्राइटर देन एवर बिफोर यानी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी स्माइल थी उसकी पहले से ज़्यादा ठीक है ये एक स्टोरी थी छोटी सी उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी और इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो आप लोग को नज़र आए होंगे ये एक चाइल्ड स्टोरी है बट हम बिगनर अगर रीड करना चाहते हैं तो ये इस तरह की स्टोरी से शुरू करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी रीडिंग करने की और